वेलकम टू MBMH क्लासेज MBMH। इस क्लास में हम आज प्री BSTC में टॉप 50 जीके के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सोलोड पेपर है जो और विगत परीक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलो चलते हैं हम बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अववाह तंत्र से संबंध नहीं है? खांडेल, मेंढा, मित्री, रूपनगढ़। तो इसका राइट आंसर है मित्री। मित्री आंतरिक हवा तंत्र से संबंधित नहीं है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोंडवा प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और घग्गर का मैदान, नंबर 2 चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन, और तीसरा लूनी जवाई बेसिन। तो इसका राइट आंसर है लूनी जवाई बेसिन। गोंडवा प्रदेश को और क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन। ये द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम 2020, 2019 और 2018-17 में आई हुई पिछली एग्जाम के क्वेश्चन पढ़ेंगे और राजस्थान एग्जाम में, जिसमें चाहे BSTC पुलिस कोई सा भी हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो उसका राइट आंसर है पार्वती। पार्वती पार्वती बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोठारी, मानसी, मोरेल, ये सब बनास की सहायक नदी है और पार्वती बनास की सहायक नदी नहीं है। तो आपके मन में सवाल होगा कि पार्वती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में काली सिंध की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रयोगशाला साहिक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो घग्गर मर्त नदी है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन। घग्गर एक मर्त नदी है, पहले मतलब बहती थी अब बहती नहीं। बोराट एक पठार है, बिल्कुल राइट आंसर है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य का जो भाग है वो बोराट का पठार है। बोराट एक पठार से। नागपनी अरावली का दर्रा है, ये गलत है। नागपनी एक चोटी है, नागपानी एक क्या है? चोटी। शेर अरावली की चोटी है। शेर, जरग्गा, ये सब अरावली की चोटी है। शेर गुरु सीकर के बाद दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है जो सिरोही में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अलवर में कौन कौन सी नदी बहती है? साबीर रूपारेल। अलवर में कौन सी नदी बहती है? साबीर रूपारेल, बिल्कुल राइट है। उदयपुर में बनास बेडच, बिल्कुल राइट है। करौली में जग्गर गंभीर, सही है। डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल, ये गलत है क्योंकि डूंगरपुर में माही नदी, बमाही नदी और चंबल की सहायक नदियां बहती है। बाणगंगा जयपुर के बैराट की पहाड़ियों से निकलती है इसलिए, और मोरेल नदी यह सवाई माधोपुर में बहती है, मोरेल माधो, तो इसीलिए यह असुमेलित नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बागर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांटे पर स्थित है। कौन? बागर भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी के कांटे पर स्थित है? तो राइट आंसर है कोठारी नदी के कांटे पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? परवन, बिल्कुल राइट है। साबरमती की सहायक नदी कौन सी है? माजम। माही की कौन सी है? जाखम। गंभीरी की सहायक नदी नहीं है, बेसुआ, ये गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को अपना उत्तर बताइए। जलमहल झील कहाँ स्थित है? जयपुर में। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? अलवर में। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? यह है लूणकरणसर झील बीकानेर में। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? यह उदयपुर में। तो चलो करते हैं हम। जलमहल झील कहाँ स्थित है? जयपुर में। पांडुपोल जलप्रपात कहाँ स्थित है? अलवर में। लूणकरणसर झील कहाँ स्थित है? बीकानेर में। फतेह सागर झील है उदयपुर में। तो चलो चलते हैं हम अब थोड़ा से इसे बारीक कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1, ये। सोम एक सहायक नदी है, किसकी? साबरमती की, बनास की, माही की, लूनी की। राइट आंसर माही की। सोम एक माही की क्या है? सहायक नदी। चलते हैं नेक्स्ट। यदि आप लूनी नदी के किनारे किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो आपको इसकी सहायक नदी को किस प्रकार पर पाएंगे? तो सबसे पहले हम उद्गम से चलेंगे। जैसे लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अजमेर के नागपाड़ से होती हुई ऐसे जाती है, फिर कच्छ में जाके विलुप्त हो जाती है। तो शुरुआत में गुहिया उसकी सहायक नदी है, फिर बांडी, फिर सुकड़ी, फिर जवाई। तो इसका राइट आंसर है 2, DBAC। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो उसका राइट आंसर है अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी। चलते हैं। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती? तो उसका राइट आंसर है स्वरूप सागर झील।
स्वरूप सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नक्की झील कहाँ स्थित है? सीकर में। अन्ना सागर कहाँ है? अजमेर में। और स्वरूप सागर ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पंचपंद्रा झील कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। ये गलत है। पंचपंद्रा झील कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। डेबर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में। डेबर झील कौन सी झील को कहा जाता है? जयसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। तालाबशाही झील कहाँ है? धौलपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी परियोजना राजस्थान के संबंध नहीं है? राजस्थान से संबंध नहीं है। ये रिसर्च असिस्टेंट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है सतलुज यमुना लिंक। सतलुज यमुना लिंक। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है? कोलायत, छापरताल, पंचपंद्रा, जवाई। तो उसका राइट आंसर है छापरताल झील। यह है कौन सी झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर है चूरू। ये क्वेश्चन 2014 राजस्थान पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ है कि इसमें राजस्थान के एकमात्र 2 जिले हैं। कौन कौन से? बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया जाता है? चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो राइट आंसर उसका चंबल नदी द्वारा चूलिया जलप्रपात बनाया जाता है। चूलिया जलप्रपात, आपके मन में सवाल होगा कि कहाँ पर है? तो चूलिया जलप्रपात है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है चूलिया जलप्रपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? तो उसका राइट आंसर है गग्गर और सतलज नदियों द्वारा। कौन कौन सी? गग्गर और सतलज नदियों द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सही क्रम चुनिए। पोंग बांध चंबल नदी पे, गलत है ये। सिद्धमुख बांध नहर यमुना नदी पर, यह भी गलत है। मेजा बांध खारी नदी पर, यह बिल्कुल सही है। बिशलपुर बांध बनास नदी पर है, यह भी बिल्कुल सही है। मेजा बांध गलत है, सॉरी। मेजा बांध खारी नदी पर। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी किए। लूनी बेसिन राजस्थान की किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है? तो राइट आंसर उसका पश्चिम मरुस्थल का। कौन सा? लूनी बेसिन का आकृति पश्चिम मरुस्थल का एक भूभा आकृति वाला भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? पार्वती। कौन सी नदी? पार्वती। ये एलडीसी एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो राइट आंसर है बनास नदी का। कौन सी? बनास नदी का। पलाया झील राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो उसका राइट आंसर है थार का मरुस्थल में। ये पुलिस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके मन में डाउट होगा कि पलाया झील क्या होती है, कैसी होती है? ऐसी झील जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो उसे हम पलाया झील कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? पुलिस एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर है उदयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? कॉलेज व्याख्याता 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है उसका बनास नदी पर है बिशलपुर बांध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतः प्रवाहित नदी नहीं है खारी। यह एक अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनास, ईरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है माई की। माई की सहायक नदियां कौन सी है? अनास, ईरू व सोम, ये सब माई की सहायक नदियां हैं। फिर से सम्मिलित कीजिए। त्रिवेणी संगम नदियां। बिगोद, बिगोद में कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है? बनास, बेडस, मेनाल। राजमहल, बिगोद कहाँ आपको पता होगा, ये है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। नेक्स्ट राजमहल बनास खारी डोई, ये कहाँ है? राजमहल टोंक में। नेक्स्ट रामेश्वर घाट बनास चंबल सीप, ये कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। और ये तो इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो, बेनेश्वर सोमनाथ चाकम कहाँ स्थित है? ये डूंगरपुर में। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लूनी नदी को निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? तो जोजरी अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती, ये पश्चिम से निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि लूनी की सहायक नदी कौन सी है? जवाई।
माही की कौन सी है, सोम। साबरमती कौन सी है, वाकाल। और काली सिंध की कौन सी है, परवन। आप शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन था कि पार्वती किस नदी की सहायक नदी, काली सिंध पार्वती काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की। काली सिंध के किनारे कौन सा किला बसा हुआ, कमेंट में मुझे बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है, उफान होती थी, तो कहां तक पहुंच जाती थी, फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक। ये पाकिस्तान पड़ता है, फोर्ट अब्बास। RS प्री में कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, देखो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है, तो बाणगंगा। ये किसकी सहायक नदी, बनास की सहायक नदी नहीं है, बाणगंगा यमुना की सहायक नदी है। राजस्थान में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो राइट आंसर है चंबल नदी का। थर्ड ग्रेड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता वह है खारी। खारी नदी का जल कहाँ प्रवाहित होता है, यह है बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होता है। आप सोच रहे होंगे खारी नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में कैसे जाएगा, ये तो काफ़ी छोटी नदी है। तो खारी बनास की क्या है, एक सहायक नदी है। तो ये बनास में जाकर मिलती है, बनास जाके चंबल में मिलती है, चंबल जाके यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है, गंगा जाके कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। इस तरह अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में चले जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, सेकंड ग्रेड में आया वो क्वेश्चन है कि साबरमती। यह है उदयपुर में, उदयपुर से निकलती है और कहाँ जाकर, अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मानसी वाकाल नदी का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल में अभ्यारण्य। कौन से अभ्यारण्य में, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। थर्ड सेकंड ग्रेड टीचर 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके मन में जरूर सवाल होगा कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह है उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है, उदयपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान की किस संभाग में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है, कोटा में। कोटा में सर्वाधिक संख्या में नदियां पाई जाती है। आपके मन में शायद डाउट होगा कि मैंने तो सर चित्तौड़गढ़ में पढ़ रखी है, तो वह जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में कौन से जिले में नदियां बहती है, तो उसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़, जब जा चित्तौड़गढ़ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है, तो माही व चंबल, माही और चंबल। कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है माही को, और कामधेनु सरमवती के नाम से चंबल को जाना जाता है। पुलिस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनिका चबूतरा निर्मित है, पुलिस 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। पिछोला झील पर, किस पर, पिछोला झील पर नटनिका चबूतरा निर्मित है। चलते हैं जगमंदिर व जगनिवास महल किस झील पर बना हुआ, बीएड परीक्षा 2007 में आया हुआ पिछोला झील पर। किस झील पर, पिछोला झील पर। राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है, पुष्कर झील। कौन सी, पुष्कर झील। चलते हैं नेक्स्ट। किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, माही को। पुलिस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो उसका राइट आंसर है कौन सी, जयसमंद झील, जिसे डेवर झील के नाम से, डेवर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है, जैसलमेर में। कौन से जिले में, जैसलमेर जिले में पलाया झील स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। चलते हैं अजमेर के आना सागर जिले में किस नदी का पानी आता है, बांडी। किस नदी का, पांडी का। अजमेर के आना सागर जिले में किस नदी का पानी आता है, बांडी का। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, बालोतरा बाड़मेर में। कहाँ पर आती है, बालोतरा बाड़मेर में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों है बनास, चंबल तथा काली सिंध। तो ये हो गए आज के टॉप 50 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा कमेंट में लिख कर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।